वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पीर सिंह। आज हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे, जैसे कि हमने सारी बारे में बता दिया कि कैसे नंबर रेखा पे आप परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेंगे, नेचुरल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, सब कुछ हम बता दिए हैं। अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कल 1.1 हमने कराई थी, आज हम एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि क्या बताइए कि क्या ये जो पहला कथन दिया हुआ है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है या असत्य। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, आंसर ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सत्य। क्यों सत्य? अब ये कारण हम बताते हैं। क्योंकि आपको पता है जो वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का क्या होता है? जोड़ होता है। मतलब अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जब मिला देंगे तो हमको क्या मिलेगी? वास्तविक संख्या मिलेगी। इसीलिए क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, इसीलिए कथन क्या है? सत्य है। सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग होती है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, सत्य है, क्योंकि देखो जितनी भी अपरिमेय संख्या होगी वो वास्तविक संख्या होगी। तो पहला कथन आपका सत्य है। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन, दूसरा का कथन क्या है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। जरा आप एक चीज बताइए, जो संख्या रेखा होती है, मैं बताया ना संख्या रेखा पे ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक दोनों होते हैं। इसीलिए ये कथन क्या होगा? हमारा असत्य होगा। ये कथन हमारा क्या होगा? असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि क्या कहते हैं, संख्या रेखा पर जितनी भी प्राकृतिक संख्या का वो वर्गमूल होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कंडीशन, क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो वर्गमूल होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है। और संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या होती है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है। देखिए एग्जांपल लेते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे यहाँ इन्फिनिटी तक, और ये -1 -2 -3 -4 और ये डॉट 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 माइनस। तो देखिए संख्या रेखा क्या कह रहा है? ये संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो रूट m के रूप का मान लिया इधर हो गया, ये हो गया। लेकिन प्राकृतिक संख्या का जो वर्गमूल होता है, जैसे मान लिया क्या रूट 4 है, इसका वर्गमूल क्या आएगा? 2 आएगा, प्लस में आएगा। हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। इसीलिए संख्या रेखा की संख्या क्या होती है? निगेटिव होती है। इसलिए कभी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होता है। इसीलिए ये कथन क्या है? हमारा असत्य है कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए, और संख्या रेखा ऋणात्मक संख्या होती है, इसलिए कथन हमारा क्या है? असत्य है। इसको पॉज करके आप लोग इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं।
तीसरा कथन क्या है हमारा? तीसरा कथन कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या हमारी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, इसका आंसर नंबर 3 यहां हम देते हैं। ये कथन असत्य होगा। क्यों असत्य होगा? क्योंकि हमने बताया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, ठीक, वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वो किसका किसका ग्रुप होती है? परिमेय और अपरिमेय का। परिमेय और अपरिमेय संख्या होगा। हमारा कथन क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या केवल अपरिमेय ही होगी? वो परिमेय भी तो हो सकती है। इसलिए कथन हमारा क्या है? असत्य है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं? ठीक, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। इनका कहने का मतलब ये है कि जितनी भी संख्या होती है अगर उसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया जाए, धनात्मक पूर्णांक जितनी भी धनात्मक संख्या होती है, पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक मतलब प्राकृत संख्याएं, क्योंकि वो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब धनात्मक पूर्णांक ही तो है। ऋणात्मक में जहाँ आएंगे वो माइनस चली जाएगी। ठीक है, वो तो इंटीजर बन जाएगा। कि यहाँ क्या कह रहा है? धनात्मक पूर्णांक मतलब होता है क्या? 1 2 3, मतलब कहने मतलब जितने भी धनात्मक पूर्णांक होंगे उनके ऊपर वर्गमूल लगा दिया जाएगा तो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ऐसा तो होता नहीं है अपरिमेय संख्या। तो ये कंडीशन क्या है? गलत है। क्योंकि अगर 4 के ऊपर लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2/1 मतलब परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसीलिए क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय है। तो यहाँ क्या लिखोगे? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। अभी कह रहा है कि तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए। तो फॉर एग्जांपल यहां लिख देते हैं, जैसे √9। देखो रूट में वर्गमूल हो गया, 9 क्या धनात्मक पूर्णांक हो गया। √9 मतलब क्या होगा? 3, 3 बाहर आ गया। ठीक, और यहाँ पे 3 क्या है? यहाँ 3 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है उसके नीचे अगर हम 1 लगा देंगे, परिमेय संख्या कंडीशन क्या होती है? एक ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके और जहां Q का मान 0 के बराबर ना हो। यहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं हो, 3/1, इसीलिए क्या एक परिमेय संख्या है। इसीलिए कथन क्या था हमारा? असत्य था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। एग्जांपल हमने दे दिया √9, क्योंकि देखो रूट वर्गमूल के अंदर 9 एक नंबर हो गया, तो इसका जब वर्गमूल निकलेगा 3 आएगा, और 3 एक क्या? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी अपरिमेय संख्या को निरूपित करेंगे संख्या रेखा पर, तो उसको उस संख्या को, दी हुई संख्या होती है उसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे, वर्गमूल के दो वर्ग फॉर्म में तोड़ेंगे। दो ऐसी संख्या हम तोड़ेंगे जो किसी न किसी नंबर का क्या हो? वर्ग हो। ठीक है, तो सर्वप्रथम अब यहाँ पे लिखते हैं आंसर इसका। सबसे पहले
गई प्राकृतिक संख्या को किसमें तोड़ते हैं? वर्गों के रूप में तोड़ते हैं। किसके रूप में? वर्गों के योगफल के रूप में। तो रूप में विभाग करते हैं। विभाग मतलब तोड़ना होता है। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो अब यहां क्या करेंगे? अब इसके बाद इसको हम कुछ मान लेंगे। a बराबर मान लेंगे 2 और b बराबर 1। ठीक, इसको हम मान लिए। अब यहां पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इधर प्लस इंफिनिटी तक चली गई और ये इधर माइनस इंफिनिटी तक। यहाँ पे मिड पॉइंट कोई मान लेंगे, थोड़ा इधर लेते हैं। मिड पॉइंट ओ मान लिया। ठीक है, ओ से यहाँ मान लिया पॉइंट क्या है? ए। इसकी दूरी हम क्या मान लेंगे? 2 इकाई। ठीक है, अब आगे लिखते हैं और फिर इसके ऊपर एक ऐसा ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, एक ऊपर एक परपेंडिकुलर, बिल्कुल ओ एक ऊपर एक ऐसी लाइन परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, जो इसके ऊपर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। इसकी कितना मान लिया वैल्यू? ये बी हो गई। इसको हमने 1 इकाई मान लिया। ठीक है, अब देखिए a बराबर 2 इकाई, o बराबर 2 इकाई मान लिया और b बराबर a b बराबर 1 इकाई मान लिया। ठीक है, अब ये o b हमने इसको यहाँ पे मिला दिया। तो अब यहाँ लिखेंगे क्या? लिखते हैं संख्या रेखा पर OA बराबर 2 इकाई, कमा AB बराबर 1 इकाई। इकाई इस प्रकार खींचिए कि जो AB OA, जो AB हो किस पे लंब हो? OA पर लंब हो। देखिए संख्या रेखा पर OA 2 इकाई, OA बराबर 2 इकाई, AB बराबर 1 इकाई, AB बराबर 1 इकाई। इस प्रकार खींचिए कि OA जो हो वो AB जो हो, ये AB वो OA पर क्या हो? जो AB हो OA पर क्या हो? लंब हो। तथा फिर किसको मिलाएंगे? O और B को मिलाएंगे तथा OB मिलाए। अब OB को मिला करते मिला दिया, ऑलरेडी हमने मिला दिया था पहले से ही, लेकिन मान लिया बाद में स्टेप बाय OB को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए अगर एक बार से देखा जाए तो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल हमको बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, मतलब आधार पता है और लंब पता है। और जब कर्ण पता करना होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय होगी क्या? OB स्क्वायर बराबर, या डायरेक्ट बोल सकते हो OB बराबर स्क्वायर लगा लो पहले। OB स्क्वायर बराबर OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार की वैल्यू क्या है? OA की वैल्यू 2 का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर।
2 दूनी 4 प्लस 1, ये आ गया आपका 5, ओ बी स्क्वायर बराबर, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, √5 इकाई। या की वैल्यू कितनी आ गई, √5 इकाई, या की वैल्यू √5 इकाई आ गई। अब देखिए क्या करना है इसमें, ठीक है। अब बिंदु ओ को केंद्र मानकर, अब इतनी वैल्यू को पता चल गई √5 इकाई, तो यहाँ पे बिंदु ओ को हम क्या करेंगे, बिंदु ओ को केंद्र मानकर यहां से यहां तक का क्या लेंगे, हम चाप लेंगे, और इस चाप को जब हम ऐसे बढ़ाएंगे लाइक दिस वे, सॉरी रफ हो गया, जब ये बढ़ाएंगे तो ये ऐसे ही कहीं मिलेगा, और जहां पे ये मिलेगा इसको मान लिया ए बी ओ, और यहाँ पे सी पॉइंट मान लिया, तो यही सी पॉइंट क्या होगा, √5 का लंबा लाइन पे स्थिति होगी। समझ में आया, ना समझ में आया इसको फिर से आप रिवाइज करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आपकी एक्सरसाइज 1.3 यहीं पे फिनिश होती है। अब हम आगे आपको बताएंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। अब देखिए हम आपको बताएंगे कि परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, पहले परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, फिर अपरमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। तो देखिए परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, दो प्रकार से होता है, एक शांत दशमलव प्रसार, एक अशांत दशमलव प्रसार। आप देखते होंगे कि जब पॉइंट के बाद कुछ अंक के बाद संख्याएं कट जाती है, ठीक है, और तो उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार, मतलब जिसका शेषफल 0 हो जाता है, शेषफल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार। और जिसकी शेषफल की वैल्यू 0 नहीं होती है वो अशांत दशमलव प्रसार, या इसको बोल सकते हैं क्या, अनवासनीय आवृत्ति दशमलव प्रसार बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे आपको बताएंगे इसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं परमेय संख्या के, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। अब शांत कब होता है, तो उसकी कंडीशन दी हुई है, कंडीशन फर्स्ट, मतलब शांत की कंडीशन फर्स्ट, मतलब ठीक है, जब शेषफल 0 होता है, हमने बताया जब शेषफल 0 होता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो कंडीशन फर्स्ट है जब शेषफल 0 होता है, ठीक है। इस स्थिति में निश्चित चरणों के बाद, मतलब एक दो स्टेप के बाद दशमलव प्रसार शांत या समाप्त हो जाता है, ठीक है। इस दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कैसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे 1/4, ठीक है, ये परमेय संख्या है, बता रहे ना परमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो ये परमेय संख्या में लिया 1/4। अब जब हम 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, 0 आगे, आगे 0 लगा देंगे, ठीक है, 10 आया, 4 2 जा 8, यहाँ की तरफ से 2 बचा, अब अपने आप 0 यहाँ पे जाएगा, 4 5 जा 30, कट गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, जब शेषफल 0 होता है, जब शेषफल 0 होता है तो देखिए दशमलव प्रसार एक स्टेप के बाद यहाँ पे जाके रुक गया, अब इसके आगे तो कुछ कटेगा नहीं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं, ठीक। जब एक निश्चित अंक के बाद प्रसार रुक जाता है दशमलव का, तो यहाँ क्या शांत, मतलब शांत हो गया, रुक गया दशमलव प्रसार, अब आगे इससे आगे नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। कंडीशन क्या है, जब शेषफल 0 होता है, अगर यहाँ कोई संख्या आ गई होती तो आगे और वैल्यू बढ़ जाती, इसीलिए शेषफल 0 होता है, जो वैल्यू होती है डेसिमल की क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जब शेषफल 0 होता है तो इस स्थिति में निश्चित चरणों के बाद, देखो एक दो स्टेप्स के बाद दशमलव प्रसार शांत, मतलब यह दशमलव प्रसार रुक जाता है या समाप्त हो जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। एग्जाम्पल ये हो गया, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 639/250, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व करते हैं, 639 मिडिल में जाएगा और 250 इधर, कितने टाइम्स जाएगा ये, 2 टाइम्स, 500, कितना बचा 139। अब पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा ये, 5 टाइम्स, 12 50, कितना बचा 0 4 1,
फिर अगेन 5 टाइम्स जाएगा, अपने आप 0 पे यहाँ बढ़ जाएगा, 5 टाइम्स अगेन जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, फिर 1250, कितना बचा 150, अब अपने आप 0 फिर यहाँ बढ़ जाएगा, अब कितने टाइम जाएगा 6 टाइम्स जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 and I have told you that when the remainder is equal to 0 then the decimal expansion is terminate हो गया यहाँ पे, अब इसके आगे नहीं होगा, इसका एक्सपेंशन बढ़ेगा ही नहीं, इसीलिए क्या होता है जब भी शेषफल 0 होता है तो क्या कहते हैं, जो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है, टर्मिनेटिंग होता है। ओके, ये आपकी पहली कंडीशन क्लियर हो गई। अब आपकी ये पहली कंडीशन क्लियर हो गई, अब हम आपको दूसरी कंडीशन आपकी बताएंगे, कंडीशन सेकेंड, जब शेषफल 0 नहीं होता है। अब हम आपको दूसरी कंडीशन बताते हैं। देखिए हमने वहां बताया था कि परिमेय संख्या के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं शांत, एक होता है अशांत। अशांत कब होगा, कंडीशन सेकंड है जब शेषफल कभी 0 नहीं होता, क्योंकि जब शेषफल कभी 0 नहीं होगा तो वैल्यू आप काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे काटते रहेंगे, ठीक। अब हम आपको बता ही रहे थे क्या कहते हैं, देखिए जब शेषफल कभी 0 नहीं होता, और जब शेषफल 0 नहीं होता है तो वैल्यू क्या कहते हैं उसकी बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है, क्योंकि देखिए जब शेषफल नहीं 0 होगा तो वो कटता रहेगा कटता रहेगा कटता रहेगा कटता रहेगा, वैल्यू कभी भी उसकी 0 नहीं होगी। तो इस स्थिति में होता क्या है, जब शेषफल कभी 0 होता है, p को जब q से विभाजित करते हैं, क्योंकि जब p अपॉन q होता है, जब q को हम p को जब q से विभाजित करते हैं तो यदि शेषफल 0 नहीं आता है तथा, ठीक है, जब शेषफल ना हो 0 ना हो तो कुछ चरणों के बाद शेष के कुछ भाग की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि मान लिया कि वैल्यू हमने लिया, एग्जांपल ले लिया 1/3, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से, क्योंकि यहाँ क्या कहना है, p को q से विभाजित करते हैं, यानी p को जब q से विभाजित करते हैं, यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ पे 0 आ गया, 3 टाइम्स गया 9, ठीक, बचा कितना 1। अब इसको फिर से देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 0 ना हो तथा कुछ चरणों के बाद शेष के कुछ भाग की पुनरावृत्ति हो, देखो शेष के कुछ भाग की पुनरावृत्ति हो रही है। अगेन देखते हैं, फिर से इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे अपने आप 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 टाइम्स गया, फिर 9 आया, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेष बार बार रिपीट हो रहा है, शेषफल बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो शेषफल बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अनवासानी आवृत्ति या आसान दशमलव प्रसार, क्योंकि ये कभी रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यू आप काटते रहेंगे, इसको काटते रहेंगे, ये वैल्यू बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, ये वैल्यू रुकेगी है ही नहीं, आप कितनी बार भी लेके आएंगे यहाँ शेष एक ही आता रहेगा, बार बार ये वैल्यू रिपीट होती रहेगी। तो इसको हम कौन सा एक्सपेंशन बोलते हैं, कौन सा प्रसार बोलते हैं, अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यहाँ पुनरावृत्त अंकों को बार लगा के दर्शाते हैं, जैसे कि उसकी वैल्यू क्या आई, एग्जाम्पल में लिया था 1/3, जब उसको हमने डिवाइड किया था 3 से 1 को, पॉइंट लगा, 0 आया, 3 टाइम्स गया 9, फिर 1 आ गया, फिर अपने पॉइंट लग जाएगा, 3 टाइम्स गया, फिर 9, फिर 1, फिर से 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 टाइम्स गया, फिर 9, ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो ये क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, देखो बार बार 3 रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे देखें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, क्या 3 रिपीट हो रहा है, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बार लगाते हैं। बार का मतलब ये होता है कि नंबर कंटिन्यू बढ़ रहा है, इसका कोई अंत है ही नहीं, ठीक है। तो आपको हमको लगता है कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अब हम आपको बताते हैं क्या अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। हमने परिमेय संख्या बता दी तो होता है शांत अशांत। अब अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो वो कटता ही है, मतलब पॉइंट के बाद डॉट 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 बढ़ता चला जाता है, और ना ही रिपीट होता है। देखो जैसे हमने बताया था कि आसान दशमलव प्रसार क्या होता है, रिपीट हो रहा था, 0.33333 रिपीट हो रहा था, 0.345 345 ऐसे वो रिपीट होता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अपरिमेय संख्या में ना तो ये कटता ही है, पूरी तरह कटता ही है, और ना ही ये रिपीट होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं √2। √2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है 1.41421356। देखो यहाँ पे कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है, बल्कि हर वक्त अलग अलग संख्या लिखी रहती है, डॉट डॉट बहुत जाता है, मतलब कटता भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होता है। इसीलिए संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी अनावृत्ति होता है। और उसमें क्या होता था,
अनावसानी तो होता था लेकिन आवृत्ति होता था, मतलब नॉन टर्मिनेट। अनावसानी मतलब क्या, कटता तो नहीं था, लेकिन आवृत्ति मतलब क्या होता था, रिपीट हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या होता है, अनावसानी अनावृत्ति, मतलब ना तो कट ही रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अगर कोई भी आपको अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखने को बोलते हैं तो 0 पॉइंट लगाओ, कोई संख्या 0.7007, फिर 00000, फिर आगे बढ़ा दो 8 3 1 5, कुछ भी लिखते चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। आज ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि जो हमने बताया था परिमेय संख्या में आसान दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर आपको दे दिया आसान दशमलव प्रसार में 0.3567 के ऊपर बार लगा दिया, या 0.32 के ऊपर बार लगा दिया, कह दिया इसको P/Q के रूप में कैसे आप इसको आप डिनोट करेंगे, तो हम वो आपको बताते हैं। तो अभी इसको पहले रफ कर दे। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आसान आवृत्ति, जो हमने बताया ना कि देखो परिमेय संख्या के दो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है आसान। तो कैसे आसान आवृत्ति को दशमलव प्रसार मतलब P/Q के रूप में कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे या व्यक्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका 0.7, देखो 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, मींस दैट क्या हुआ इसका कि ये डॉट डॉट मतलब ये रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग, मतलब बार बार वही रिपीट हो रहा है, ठीक है, के रूप में व्यक्त कीजिए P/Q में। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो माना 0x बराबर 0 पॉइंट, अब जब बार हटेगा तो क्या होता है, नंबर रिपीट हो लगता है ना, डॉट 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 अनंत तक मतलब डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, देखें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। देखो यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से। अगर यहाँ दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, मतलब दो नंबर को बार लगा होता है, तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों पक्षों में 100 से करते हैं। अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा होता 1000 से, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा होता, 4 नंबर में अगर रिपीट हो रहा होता तो किससे करते हैं, 10,000 से। लेकिन यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर को बार लगा है, एक नंबर के ऊपर, तो इसीलिए हम कितने नंबर, कितने से क्या कहते हैं, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे 10 से। तो यहाँ क्या लिखने पर, चूंकि पुनरावृत्ति की संख्या एक है, इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 10x बराबर, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट रख जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7.7777, चाहे कितनी बार 7 लिखो ना, बार बार वही तो 7 ही तो आएगा, और डॉट 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 डॉट। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब आगे का स्टेप क्या है, जो इक्वेशन सेकंड है उसमें से हमको क्या हटा देना है फर्स्ट, चाहे जैसे भी आएगा स्टेप यही करना है। इक्वेशन सेकंड में से आपको फर्स्ट क्या करना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाइए तो क्या होगा 10x बराबर 7.7777 डॉट डॉट डॉट, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो LHS वाला है वो LHS से घट जाएगा, RHS वाला RHS से घट जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ x आ गया बराबर 0 पॉइंट नीचे पॉइंट हमेशा होता है घटाने के लिए 777 डॉट डॉट डॉट। जब ये घटेगा तो ये पोर्शन, तो पॉइंट के बगल वाला पोर्शन तो पूरा कट जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पे 7, और इधर 10 में से x गया 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 7, और ये 9 चला जाएगा इसके 7/9। ये हो गया आपका क्या P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, ये हो गया आंसर। कैसे करना है, सबसे पहले जो नंबर दिया उसको x मानेंगे, उसका थोड़ा सा एक्सपेंशन बढ़ा लेंगे, फिर देखें कितने नंबर रिपीट हो रहा है, क्योंकि पुनरावृत्ति की संख्या 1 है इसलिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, ठीक।
10 से गुणा करने के बाद यहाँ पे 10x हो जाएगा, इधर पे एक नंबर रिपीट, एक नंबर पॉइंट एक उधर खसक जाएगा तो 7.77 हो जाएगा। इसको पहले को पहला क्वेश्चन, दूसरे को दूसरा क्वेश्चन मान लेंगे। अब दूसरे में से पहले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ 10x बराबर 7.777 और यहाँ पे दूसरे में से पहले घटा देंगे कितना आ जाएगा 9x बराबर 7, क्योंकि पॉइंट के उधर जितने नंबर होंगे उतने पॉइंट के इधर भी नंबर होंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन नंबर उतना ही बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इसलिए क्या होगा, पॉइंट के बगल वाले नंबर कट जाएंगे, 7 बचेगा। तो 9x बराबर 7, तो x बराबर 7/9, ये हो गया आपका p/2 के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल में 0.7 रिपीट हो रहा था एक संख्या। मान लो अगर रिपीट होने से पहले कोई संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ देखो रिपीट कहाँ हो रहा है, 0.35 से रिपीट हो रहा है 235, तो यहाँ पे 2 क्या है, 2 के ऊपर बार नहीं लगा है। तो अगर रिपीट होने से पहले कोई संख्या तो क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं है, पहले इसको ही मानेंगे, क्या माना x बराबर 0.235 ऊपर बार, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इसको हम किसमें, जो बार वाली संख्या है उसको केवल क्या कहते हैं पॉइंट की दूसरी तरफ रखेंगे, बाकी ये संख्या इसको हम पॉइंट के इस तरफ लाएंगे। और पॉइंट के इस तरफ लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इसको पहले समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 में 10 से क्या हो जाएगा, 10x बराबर 2.35 ऊपर बार। अब आते हैं हम रियल स्टेप में। अब देखेंगे आपकी पुनरावृत्ति की संख्या कितनी है। अब यहाँ से बार हटा देंगे, जब बार हटा देंगे तो यहाँ पे 35 बढ़ता चला जाएगा, 35 डॉट 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 35 होता रहेगा। तो यहाँ पे देखो पुनरावृत्ति की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि दिए गए सवाल में पुनरावृत्ति की संख्या कितनी है, 2 है, तो दोनों पक्षों में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमसे नहीं मतलब है, इससे क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बार पे नंबर, जो नंबर के ऊपर बार नहीं लगा था, ठीक है, उसको हम पहले सॉल्व करके दूसरी तरफ ले आएंगे, कि जो नंबर जो बार लगा है उसको वो दूसरी तरफ है। तो दिए गए सवाल में पुनरावृत्ति की संख्या 2 है, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले ही 10 था, अब 100 से गुणा करो कितना हो जाएगा, ये 1000x बराबर, यहाँ पे देखो 2 पहले इधर ही 1 अंक है, जब 100 से गुणा करोगे तो 2 अंक इधर और खसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 235.35 से रिपीट होता रहेगा, क्योंकि हमने बताया था बार मतलब क्या होता है, रिपीटेशन, ठीक है। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लिए, इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया, थर्ड मान लिया। अब क्या करेंगे, वही सेम स्टेप, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 में से 100 गया, 10 गया, घटा देंगे। एक और तरीका है, बराबर 235.35 डॉट 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 माइनस 2.35. अब एक चीज देखो, ये पॉइंट से पॉइंट वाला तो पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये माइनस लगा हुआ है, ये डॉट 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 है, ये बीच में माइनस लगा हुआ है। एक मिनट साइन चेंज कर देते हैं, 40 कर देते हैं, ये माइनस लगा हुआ है। तो एक चीज देखो, ये 35 वाला पोर्शन, ये 35 वाला पोर्शन तो क्या हो जाएगा, कट गया,